सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्व की कक्षा में हमने रावण अंगद संवाद को पढ़ा था। उसी श्रृंखला में आज हम आगे जो स्नातक द्वितीय वर्ष में रीति काव्य के अंतर्गत रामचंद्रिका के लंका कांड में राम रावण युद्ध पद्यांश को पढ़ेंगे। राम रावण युद्ध। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी के, वेगी सारथी सो कहेऊ, रथ जाहि ले सुवेशेषी के, तून अक्षय बाण स्वच्छ अमेद ले तन त्राण को, आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को। यहाँ केशवदास जी ने जो रामचंद्रिका में राम रावण युद्ध प्रसंग को उद्धृत करते हुए चित्रित किया है कि देवराज इंद्र ने रावण के साथ श्री राम को जब बिना रथ के ही युद्ध करते हुए देखा, तब उसने अपने सारथी को बुलाकर रथ को सुसज्जित कर भेजने को कहा। इस अवतरण में यही वर्णन किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखी, रावण के साथ युद्ध के लिए उद्धृत श्री राम को जब देवराज इंद्र ने देखा कि वे बिना रथ के ही धरती पर बढ़ रहे हैं, अर्थात राम रावण दोनों में युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के लिए जो सेना नायक के रूप में रावण और इधर श्री राम दोनों युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे थे, तो रावण जो है वो रथ पे था और श्री राम जो हैं भूमि पर पैदल ही थे। यह देख के इंद्र ने तुरंत ही अपने सारथी को बुलाया। बेगी सारथी सो कहेऊ, रथ जाहि ले सुविशेषी। तुरंत ही जो इंद्र ने अपने सारथी को बुलाया और कहा कि रथ को युद्ध भूमि के लिए उचित या विशेष रूप से सज्जित करके ले आओ। तून अच्छे बाण स्वच्छ अमेद ले तन त्राण को, रथ में ऐसे तरकश रखो जो बाणों से कभी खाली न हो, जो स्वच्छ अथवा अतीव पैन हो और किसी भी शस्त्र से न भेदा जाने वाला कवच हो, या शरीर की हर शस्त्र प्रहार से रक्षा करने योग्य कवच उसमें रखा हो। आयु रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम हो। इस तरह है रथ को अत्यधिक बेजोड़ या माप से भी असीमित बनाकर युद्ध भूमि में ले जाओ। इस तरह का जो आदेश है इंद्र ने अपने सारथी को दिया। इस पद में यह दिखाया गया है कि श्री राम की सहायता के लिए इंद्र जो हैं वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि देवताओं को भी उस समय चिंता थी कि जो युद्ध है वह समानता से नहीं हो रहा, एक सेना नायक रथ पे है और दूसरा पैदल ही है। इसलिए इंद्र ने श्री राम की सहायता के लिए अपने सारथी के साथ अपना रथ भेजा। कवि ने यहाँ अनुप्रास और परिकर अलंकार से पद को सजाया है। कोटि भातीन पोन ते मन ते, महालघुता लसे, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत, आतंक ज्यों हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी, दक्ष हवे जब चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए, दुमदुभी, देवता बहुधा बढ़े। यहाँ केशवदास जी ने देवराज इंद्र को अपने सारथी को सुसज्जित रथ ले जाने का निर्देश देते हुए बताया है और रथ ले जाके
वहाँ उस पे हनुमान और श्री राम कैसे आरूढ़ हुए यह चित्रित किया गया है। केशवदास जी कह रहे हैं कि कोटि भांति पोनते मनते महालघुता लसे, कि इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि श्री राम की सहायता के लिए ऐसा रथ ले जाओ जो हवा से भी करोड़ों गुना अधिक गतिशील और मन से भी अधिक हल्का हो, अर्थात रथ ऐसा हो जो युद्ध क्षेत्र में सदा अप्रतिहत रहे, जिसमें संपूर्ण युद्ध सामग्री मौजूद हो। देवराज इंद्र के आदेश से जो सारथी हैं वैसा ही रथ लेके युद्ध भूमि में श्री राम के पास पहुंच गए। तब बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत आतंक ज्यों हंसे। तब उस रथ की ध्वजा के अग्र भाग में श्री हनुमान बैठ गए और राक्षसी सेना को देखकर यमराज की तरह हंसते हुए शोभित हुए। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष हवे जब ही चढ़े। श्री राम उस रथ की परिक्रमा करके दाहिने पक्ष या द्वार से उसमें ज्यों ही आरूढ़ हुए, तब पुष्प वर्षी बजाए दुमदुभी देवता बहुधा भड़े। तब उसी समय देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए नगाड़े बजाए और आकाश से पुष्प वर्षा की। इस प्रकार देवता जो हैं श्री राम की सहायता के लिए आगे बढ़े। इसमें श्री राम के रथ पर सवार होने से जहाँ वे रावण के समान रथारूढ़ योद्धा की शक्ति से संपन्न हो गए, वहीं देवताओं का भय जाता रहा और देवता प्रसन्न हुए। इसमें कवि ने अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकारों से काव्य को सजाया है। राम जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्द नऊ कीन्हे, मारेऊ कर्कश नरक सख हति शंख जो लीनेहु, निष्कंटक शूर कटक करियो केटब वपु खंडियो, खर दूषण त्रिशरा कंबद तरु खंड विहंड्यो, कुंभकर्ण जेहि संहार्यो पल न प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बान प्राण दस कंद के कंठ दसो खंडित करो। इस अवतरण में श्री राम द्वारा रावण को मारने का संकल्प और बाण संधान का वर्णन किया गया है। श्री राम रथ पे आरूढ़ होके युद्ध करने लगे और युद्ध के अंत में जो है राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद में जो श्री राम हैं, श्री राम के द्वारा रावण को मारने का संकल्प और बाण संधान किया गया, उसका वर्णन यहाँ बताया गया है। जेहि सर मधु मद मर्दही महासुर मर्द नहु कीन्हे। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन करके उस महाबलशाली असुर को मार डाला था, मारेऊ कर्कश नरक शख हति शंख जो लीन, और कर्कश स्वभाव वाले नरकासुर का वध कर डाला था। इतना ही नहीं, शंखासुर जैसे दुष्ट राक्षस को मार के उसके 5 जन्य शंख पुनः प्राप्त कर लिया था। निष्कंटक सूर कटक कर्यो
केटब बपु खंडियो। जिस बाण से मैंने केटब नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग से कंटक को दूर किया था, खर दूषण त्रिश्रा कबध तरुखंड विहंड्यो, तथा खर दूषण त्रिश्रा कबंध आदि राक्षसों को वृक्ष खंडों की तरह खंड खंड कर दिया था। कुंभकर्ण जेहि सहार्यो पल न प्रतिज्ञा ते टरो। जिस बाण से कुंभकर्ण राक्षस का संहार करने में क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डरा, यानी हटा, अर्थात प्रतिज्ञा का निर्वाहन किया, ते ही बाण प्राण दस कंठ की कंठ दसों खंडित करो। उसी बाण से मैं अब रावण के 10 कंठों को एक साथ खंडित करता हूँ, अर्थात रावण का वध करता हूँ। इस तरह है अपने बाण से श्री राम ने रावण के 10 जो शीश हैं उनको खंडित कर दिया। इसमें जो कवि ने मधु, नरकासुर, केटब आदि जो राक्षस थे उनके वध का उल्लेख किया है और श्री राम को अवतार रूप में चित्रित किया है कि जिस तरह समय समय पर राक्षसों से इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया था। अनुप्रास, यमक, उपमा तथा काव्यलिंग अलंकारों से पद को सजाया गया है। अब एक उत्तरकांड का जो सीता त्याग है वह पद यहाँ है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनु तात, कौन दोष नहीं बोलिए तू जो कहीं आए बात। यहाँ यह अवतरण सीता त्याग प्रसंग से लिया गया है। केशवदास जी कह रहे हैं कि इस में लक्ष्मण कहने लगे अपने श्री राम से, जो सीता जी का त्याग कर रहे थे, तो उनको लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करें, विनती कर रहे हैं। तो विनती स्वरूप लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे तात, मन से, वाणी से और कर्मों से हम आपके सेवक हैं। इस संसार में कौन सी ऐसी बात है जिस पर लोग दोष नहीं बताते, अर्थात कमियां या दोषारोपण नहीं करते। यानी भाव यह है कि संसार में लोगों का कार्य आलोचना करना, निंदा करना है, हर कार्य में दोष निकालना है। अतः आप जो है ऐसा ना करें। यानी सीता त्याग को रोकने के लिए यहाँ लक्ष्मण जी को बताया गया है। इसमें तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा है और दोहा छंद में ये बात कही गई है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारे जो रामचंद्रिका है उसके आपके पाठ्यक्रम में जितने भी पद हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।